सभी दोस्तों को मेरा राम राम। जब से राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, ये 30 तारीख के बाद है, तब से सवाल जो होते हैं वैसे भी तब से क्यों, वैसे भी ज़्यादा सवाल राहु केतु शनि इनको लेके होते हैं। तो उसके बाद जो सवाल हैं, मेरे लगन में राहु बैठा है, मेरे 2 राहु बैठा है, मेरे 3 राहु बैठा है, मेरे 4 5 7 जिसके जहाँ बैठा है उसी का सवाल आता है। राहु एक परछाई है और परछाई को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, खुद को ही वहां से हटना पड़ता है। आदमी अंधेरे में खड़ा है तो उसकी परछाई उसको नजर आएगी ही आएगी, और आदमी उजाले में चला जाता है तो वो परछाई जो है दूर चली जाती है, यानी गायब हो जाती है। तो राहु का वही है। राहु जिस ग्रह के साथ लगेगा वो वैसा ही अपना रूप धारण कर लेगा। मान लो हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या है, धर्म स्थान को बृहस्पति का वास बताया गया है। तो वहां क्या होगा, वहां चाहे साधु हो चाहे शैतान हो, सबको क्या है कि मनोशांति अपने आप आने लगती है, क्योंकि वहां बृहस्पति का वास है। और मंडल जो है वो बड़ा विशाल रूप से फैला हुआ होता है। 10 गए, 20 गए, 50 गए, 100 गए, लाखों गए, हजारों गए, तो वो वहाँ क्या, वो एक पॉजिटिव सोच लेके जाते हैं लोग मंदिरों में कि यहाँ हम आए हैं तो ये फला जो भी देवता है ये हमारी मनोकामना पूरी करेगा। ये एक पॉजिटिव सोच होती है। तो वहाँ राहु जो है पॉजिटिव सोच के साथ एक्टिव रहता है, और वो पॉजिटिव सोच जैसे एक की नहीं लाखों लोगों की उस मंदिर में इकट्ठी हुई होती है, जो हमें वहाँ बैठते हैं तभी हमें मानसिक शांति मिलती है। तो यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, विशाल ग्रह माना गया है। तो इसके पास में जाते ही राहु धर्मी हो जाता है। वहीं हमें मान लो किसी कोई डीजे वगैरह पे शादी ब्याह में डांस वगैरह चल रहा है, तो भले ही हमें डांस नहीं आता है, भले ही हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो ढोल धमाके जब बजते हैं तो हमारे पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं। वो राहु शुक्र के साथ होता है, क्योंकि वहाँ टोटल शुक्र का वास होता है। जो चाहे वो अच्छे कपड़े पहन के खड़े हों, चाहे वो ढोल नगाड़े बज रहे हों, चाहे वो वहाँ पे परफ्यूम वगैरह लगा के लोग खड़े हों, तो वहाँ पे जो हमारा राहु है, राहु तो वही है हमारा, यानी हमारा दिमाग, लेकिन डाइवर्ट कहाँ हुआ, पहले वो मंदिर में दूसरा रूप था और वहां जाके उसका रूप बदल गया। ऐसे ही फौजी जो होते हैं उनका राहु जो होता है मंगल के साथ होता है, क्योंकि उनको तो जोश की जरूरत है, और उनके विचारों में जब तक जोश नहीं आएगा तब तक वो लड़ नहीं पाएंगे। तो वहां राहु का वो दूसरा रूप हो तीसरा रूप होता है। ऐसे ही शनि अंधेरा है, तो शनि का तो राहु हमेशा ही साथी रहा है, क्योंकि इसका जो हमें कहते हैं कि ये सरकारी वकील है और शनि जज है। तो सरकारी वकील हमेशा जज के सानिध्य में ज्यादा रहता है, क्योंकि जज भी सरकारी होता है और वो सरकारी वकील है, वो भी सरकारी है। तो जैसे ही अंधेरा होगा हमारी परछाई हमें नजर आने लगती है, तो वो राहु का अलग रूप होता है। तो वो जो कठोर हिस्सा माना गया है, शनि का ही कठोर हिस्सा राहु है, और शनि का कोमल हिस्सा है वो केतु को माना गया है। तो इसलिए केतु हमारा वकील भी माना गया है, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने के लिए केतु ही हमें लेके जाता है। हमारे पैर हैं, यही हमें लेके जाते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये भी केतु है, ये सीधी रहती है तो हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। लेकिन ये अगर जाम हो गई तो इंसान के पास भले ही करोड़ों की अरबों की दौलत पड़ी है, वो दूसरे के अधीन होकर ही रहेगा, भले वो नौकरों के रहे, भले वो रिश्तेदारों के रहे, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी काम ही नहीं कर रही। तो केतु हमारा बहुत ही स्पोर्टिव प्लेनेट है। यही राहु अगर अपने बुध के साथ मिल जाता है, तो बुध बुध अगर अच्छा है तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन इतना शानदार होता है, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो तोल मोल के बोलेगा, सिलेक्टेड बोलेगा। तो बुध राहु का वो संबंध होता है। लेकिन खराब हो तो ये जेल खाना, पागल खाना, वीराना भी बताया गया है, क्योंकि बुध खराब है, उसमें क्या है, विचार भी खराब हो गए तो इंसान क्या है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो जहां राहु का बारे में सोचने के बजाय आप ये सोचें कि राहु बैठा कौन से घर में है। अगर लाल किताब के बाद आप ज्ञाता हैं तो आप ये देखें
कि कौन सी राशि पे बैठा है और उस राशि का मालिक जो है वो कहाँ बैठा है। तो उस ग्रह का आप उपाय करें। ये देखें पहले कि वो पीड़ित तो नहीं है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि में तो नहीं है, तब तो आप उस ग्रह का उपाय करें। और अगर ग्रह शुभ है और कमजोर अवस्था में है तो आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को खाना शुरू कर दें, क्योंकि खाने से जो ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो देखने से नहीं मिलती। तो उस चीज को खाना शुरू करते हैं आप। और अगर ग्रह खराब है, पहले से ही हमें खराब फल दे रहा है और राहु का मिश्रण होने के बाद और ज्यादा देने लग गया, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तु का आप दान करना शुरू करते हैं। दान कहाँ करना है? आप मंदिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु वहां धर्मी हो जाता है। आप पानी में भी बहा सकते हैं, क्योंकि वहां भी राहु धर्मी हो जाता है, चंद्रमा की गोद में, यानी माता की गोद में कहा गया है। और पब्लिकली अगर आप ये दान कर देते हैं, बांट देते हैं, तो लाल किताब तो राहु को यहाँ 11वें घर में, पब्लिक का जो घर है वो 11वां घर है, तो लाल किताब तो 11वें घर में क्या है, राहु को कहते हैं कि राहु यहाँ गुरु के गुण खराब करता है, लेकिन वैदिक के अनुसार बड़ा पावरफुल माना गया है और 11वें घर में राहु के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वहां आप पब्लिकली भी दान कर सकते हैं उसी से संबंधित चीजें। तो इस तरीके से। और फिर राहु की दूरी, जैसे मान लो आपका लगन मेष है और आपके साथ में राहु बैठा है 7वें घर में, और सप्तमें से आपका 12वें बैठा है, यानी आपका जो, आप खुद, आपका जो ग्रह है, जैसे हम ऐसे बैठे होते हैं ना कहीं और हमारी परछाई दूर दिखती है, तो वो परछाई की दूरी होती है एक तरह से, कि ये यहां जाके इफेक्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से राहु का रूप होता है। तो राहु एक छाया है और छाया को कभी भी हमें खुद ही उजाले में जाके मिटा सकते हैं। बाकी राहु का जो संबंधित ग्रह है उसकी अगर हम रेमेडी करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। बाकी राहु से वैसे कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आवेश में आ गया, कोई गुस्सा आ गया, तो आदमी क्या करता है, अरे यार इसको पानी पिलाओ, बहुत गुस्सा आ रहा है इसको, तो चंद्रमा जाते ही अंदर राहु शांत हो जाता है। वैसे अगर उपाय के तौर पे आप आजकल ये जो अपने नीले रंग के जो डिब्बे आते हैं फ्लश करने के, वो जो बाथरूम वगैरह धोने के आते हैं, वो आप थोड़ा सा रोज डाल के अगर उसको भी फ्लश करो तो आपका राहु शांत रहेगा। और आप मंदिर में जाके अगर वहाँ किसी ने टॉयलेट की सफाई करते हैं, सर्फ सोडा वहाँ डाल के आते हैं, तो भी आपका राहु अच्छा रहेगा। झाड़ू का दान आप मंदिर में देते हैं तो भी राहु अच्छा रहेगा। और माता का आशीर्वाद लेते हैं, माता जैसे ही आपके सर पे हाथ रखती है तो वो चंद्रमा की गिरफ्त में आ जाता है, क्योंकि दिमाग तो हमारा यहीं घूम रहा है ना सारा। जैसे ही माता का हाथ सर पे गया तो वो चंद्रमा की गिरफ्त में आता है, तो माता के आशीर्वाद से भी आपका राहु ठीक हो सकता है। तो राहु के तो अनेक उपाय हैं, लेकिन मेन उपाय जो करना है वो उस प्लेनेट का करना है जिसकी राशि पे वो बैठा है, या लाल किताब के अनुसार जिसका भाव में वो बैठा है। तो उससे आपको बिल्कुल राहत मिल जाएगी, क्योंकि राहु से डरने वाला कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। राहु हमारी एक विचारधारा है, और जैसे ही राहु हमारा एक्टिव होता है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक हमारे सोच आती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे एकदम एक्साइटमेंट आता है, उससे हमारा मन क्या है, खुश होता है। चंद्रमा चंद्रमा हमारा खिल जाता है एकदम से। कोई खुशी की बात सुनते हैं, कोई ऐसा विचार आता है कि फायदा आने वाला है, तो हमारा क्या होता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारा मन है। फिर जैसे ही मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन, खून जो है वो मंगल से संबंध रखता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक क्या है, अच्छा हो जाता है। तो उससे हमारा मंगल ठीक हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो गर्म खून नस नस में जाता है तो एक एक ब्लॉकेज क्या है, खुलते जाते हैं। तो नस कौन है? नसें जितनी भी है शरीर में वो बुध है, हमारा बुध ठीक हो जाता है। जब ये 3 ग्रह ठीक होते हैं तो आदमी में एक जोश आता है। तो जोश आता है वो हमारा शुक्र होता है, और आत्मबल भी आता है कि हाँ यार ये काम तो हम कर सकते हैं, तो वो हमारा सूर्य होता है।
इसके बाद हम कहीं भी बड़े प्रफुल्लित होकर निकलते हैं, तेजी से निकलते हैं, सफर करते हैं, तो वो हमारा केतु एक्टिव होता है, अच्छा केतु एक्टिव होता है। और इसके बाद गुरु, जिसके जिसके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, आत्मबल होगा, जोश होगा, हिम्मत होगी, मेहनत करने की क्षमता होगी, तो उसमें ज्ञान अपने आप आ जाता है। अपने आप जब दिमाग हल्का होता है इंसान का, तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं काम कर जाता है, ज्ञान ज्ञान की चीज अपने आप अर्जित कर लेता है वो। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो राहु को ठीक करने का सब ये डॉक्टर अपने बताते हैं, ये राहु का ही तो उपाय बताते हैं, राहु केतु का ही उपाय होते हैं। डॉक्टर कहता है 40 मिनट तक आपने पैदल घूमना है। तो पैदल घूमने से क्या होता है, आप पैदल चलेंगे तो आपका ये जो पैर है केतु एक्टिव होगा, केतु एक्टिव होगा तो गर्म खून पूरे शरीर में जाएगा, गर्म खून पूरे शरीर में जाएगा तो आपके वही नसें खुलना शुरू हो जाएंगी, नसें खुलना शुरू हो जाएंगे, आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे। सेम ऊपर से यहाँ राहु से भी यही सिस्टम होता है और केतु से भी यही सिस्टम होता है, यानी पाताल में केतु बैठा है और आसमान में राहु बैठा है, और इन्हीं दो ग्रहों के बीच में पूरी धरती एक तरह से पूरा जीव मात्र सारे घूम रहे हैं। तो ये जो बताते हैं कि काल सर्प दोष है, मेरा तो ये मानना है कि काल सर्प दोष के घेरे में तो जो जीव पैदा हुआ है वो घूम ही रहा है। उसके कब कहाँ क्या हो सकता है, अचानक चोट का कारण है, अचानक हादसे का कारण होता है काल सर्प दोष। तो राहु केतु के घेरे में सारे ग्रह आ जाएं तो उसी को तो काल सर्प दोष कहते हैं। तो राहु केतु के घेरे में तो सृष्टि घूम ही रही है ये दुनिया, और आदमी अच्छे चलते चलते पता नहीं उसके कहाँ कौन सी दिक्कत खड़ी हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये एक तरह से काल सर्प दोष जो है इसको भी एक भ्रांति मान सकते हैं। बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी विद्वानों की, और मैं कभी नहीं कहना चाहूँगा ये चीज़ें, अगर वो मानते हैं, मान्यता है और कोई मानता है तो अच्छी बात है, मैं वो मना नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है कि काल सर्प दोष एक भ्रांति है और कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो काल सर्प दोष में ही पैदा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली देख के अपने जहाँ जहाँ आपका राहु बैठा है उसके अनुसार आप अपने ग्रह को ठीक कर लें तो राहु अपने आप ठीक होता जाएगा। आप करेंगे, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।